दिल्ली सचिवालय में आपातकालीन बैठक जारी हुई। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी ने यह बैठक बुलाई। जल संकट पर इमरजेंसी बैठक थी। पानी की समस्या को लेकर रिव्यू मीटिंग थी। दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग हुई। जल बोर्ड और यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक। तो दिल्ली जल संकट पर आतिशी की यह बैठक है जो कई मायनों में बेहद खास है। देखिए, आतिशी लगातार आपको बता दें कि पाइपलाइन का निरीक्षण करती हैं, जगह जगह जाकर बैराजों को भी देखती हैं, खुद निरीक्षण कर रही हैं और अब बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली सचिवालय में आपातकालीन बैठक जारी है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी ने यह बैठक बुलाई है। तो पानी की समस्या को लेकर रिव्यू मीटिंग की जाएगी। भावना हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई हैं। भावना, देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब क्या लग रहा है कि लगातार जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के जरिए क्या हल निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक हम देख पा रहे हैं हल निकलता नजर नहीं आ रहा। जी, दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट बरकरार है उसको लेकर राज्य सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां आतिशी पहले वजीराबाद बैराज का निरीक्षण करती हुई नजर आई, मुनक नहर का निरीक्षण करती हुई नजर आई, उसके बाद जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं वहां का निरीक्षण करती हुई नजर आई और तमाम बैठकों का दौर भी बीच में चलता रहा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जल संकट बरकरार है उसको लेकर एक आपातकालीन बैठक आज दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है। रिव्यू मीटिंग रखी गई है। दिल्ली के तमाम इलाकों में किस तरीके की पानी की स्थिति बनी हुई है इसका जो है रिव्यू लिया जाएगा। 11 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है। जल बोर्ड और यूडी विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं इस बैठक में शामिल है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। तमाम इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। टैंकर जो पहुंचाए जा रहे हैं उनसे भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वहीं देखा जाए तो कई जगहों पर लोगों को पैसे देकर पानी लेना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी के दौरान लोगों की साफ तौर पर शिकायत ये भी सामने आई है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है लोग अपने घर का कूलर भी नहीं चला पा रहे, क्योंकि कूलर चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और वो पानी की कमी जो है लोगों को इतना परेशान कर रही है कि लोगों को पानी के साथ साथ भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की समस्या एक तरफ लगातार बनी हुई है और वहीं उस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार हर तरीके के संभव प्रयास कर रही है और इसी को लेकर जो है रिव्यू मीटिंग जो है आज सचिवालय में बुलाई गई है। इन शॉर्ट हम क्या माने, स्थिति के बारे में तो जानकारी ली जाएगी। देखिए, इन शॉर्ट भावना हम क्या माने, क्योंकि जो हालात हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं आतिशी हैं और दिल्ली सरकार है, इस पूरे मामले को लेकर कहीं पर भी हमें लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं, पानी की किल्लत से परेशान है। यहाँ फेलियर जो है वो सरकार का साफ तौर पर दिखता है। जी देखिए, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट बरकरार है उसमें सरकार की तो लापरवाही जरूर है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि राज्य सरकार जो है वो हरियाणा के ऊपर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं दिया जा रहा, जिस कारण से दिल्ली में इस तरीके की गंभीर जल संकट की समस्या बनी हुई है। यमुना का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और जब वो ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेंगे तो राज्य आसपास के इलाके हैं जो क्षेत्रों में है पानी की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं होगी और वही समस्या जो है दिल्ली में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर यमुना के स्तर की बात की जाए तो जो लेवल 374 होता था वो 368 के आसपास पहुंच गया है। तो काफी ज्यादा नीचे जाने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं ताकि इलाकों में पानी पहुंच सके। जिन इलाकों में 2 समय पानी आता है वहां एक समय पानी पहुंचाया जा रहा है और एक समय का पानी जो है वो उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां पर जल के बेहद संकट बना हुआ है। और लगातार राज्य सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वाटर टैंकर के माध्यम से लोगों के बीच पानी पहुंचाया जाए ताकि पीने का पानी तो लोगों को मुहैया हो। लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो इस भीषण गर्मी के दौरान केवल पीने के पानी से ही बात नहीं बन पाएगी। जो लोग अपने घरों में कूलर चलाते हैं वो कूलर चलाने से परेशान है। देखिए, इस भीषण गर्मी में भी लोग भावना वही हम जानना चाह रहे हैं। लोग इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ बहुत उम्मीदें कहीं ना कहीं हिमाचल को लेकर भी थी, क्योंकि आपने तो हमेशा से हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को हमेशा से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हिमाचल जो एक वक्त पहले तक कह रहा था कि हम पानी देंगे, लेकिन उसने भी यू टर्न ले लिया। उन्होंने कह दिया कि भैया पहले हम अपनी दिक्कतों को पूरा करेंगे, अपनी पूर्ति करेंगे, उसके बाद बचेगा पानी तो हम देंगे। एक्सपर्टीज़ का अभाव उन्होंने कह दिया भैया हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। यहाँ अब क्या निकल के सामने आएगा?
जी देखिए, इस बात को तो अभी कहना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार लगातार बैठकें कर रही है। वहीं अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो उन्होंने भी सहयोग करने से मना कर दिया है। जिस तरीके से दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप है, यमुना का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय तक और भी इस जल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक आखिरी उम्मीद जो है वो मानसून के ऊपर लगाई जा रही है कि जब तक बारिश नहीं होती है, यमुना के स्तर में थोड़ी सी बरावत नहीं होती है, तब तक दिल्ली में इसी तरीके की समस्या बनी रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार हर तरीके मुनक नहर से पानी चोरी की घटना भी, भावना एक सवाल और है मेरा, मुनक नहर से पानी चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कड़ी फटकार लगाई थी आम आदमी पार्टी को, वहां से भी कुछ निकल के नहीं आया सामने। जी जरूर, मुनक नहर को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जरूर आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई थी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इसका ठीकरा भी आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार के ऊपर फोड़ती हुई नजर आई है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो पानी की चोरी हो रही है वो दिल्ली की तरफ से नहीं हो रही है, हरियाणा में टैंकर माफिया इतने एक्टिव है जो वहां से पानी की चोरी हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य सरकार अपने ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लेने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि सहयोगी राज्यों से पानी नहीं आ पा रहा है, जिस तरीके से जल संकट बरकरार है। वहीं मुनक नहर की बात की जाए तो मुनक नहर पे भी टैंकर माफियाओं को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी हुई थी, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई थी और साफ तौर पे हरियाणा के ऊपर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन ये देखा जाए तो जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पे जारी है, राज्य सरकार लगातार संभव प्रयास तो कर रही है, लेकिन जल संकट का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसका केवल और केवल दिल्ली वालों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दिल्ली वाले जाहिर सी बात है कि जल संकट का सामना दिल्ली वासियों को बड़े पैमाने पर करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।